लोगों की मौत की खबर है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। आईटीबीपी की 3 टीमों को मौके पर भेजा गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लगातार चल रही हैं। उस सैलाब के जो बादल फटने के बाद खीरगंगा नदी में आया और अपने साथ न जाने कितने मकानों को बहा कर ले गया। इसमें अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। बहुत सारे लोगों के दबे होने की भी खबर है। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की 3 टीमों को मौके पर भेजा गया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तरकाशी में बादल फटा, गांव में आया मलबा। 34 सेकंड का ही मंजर है, लेकिन ऐसा सैलाब जिसने आसपास के मकानों को तिनके की तरह उड़ा दिया। उत्तरकाशी हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख। स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी का कहना, सभी उच्चाधिकारियों के संपर्क में हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, सभी उच्चाधिकारियों के संपर्क में हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। उत्तरकाशी में हुए हादसे पर सरकार की लगातार नजर है। अधिकारी पहुंच चुके हैं, आईटीबीपी की टीमें पहुंच चुकी हैं उस इलाके में। दिस इज द लोकेशन ऑफ द घटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है। गृह मंत्री शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। आईटीबीपी की टीमें तो मौके पर पहुंच चुकी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बहुत जल्द मौके पर होंगी, क्योंकि आईटीबीपी की टीमें पास ही इलाके में मौजूद रहती हैं, इसलिए वो तुरंत पहुंची। अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पहुंचेगी। उम्मीद ये है कि हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल इस रेस्क्यू मिशन में किया जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने बातचीत की सीएम पुष्कर सिंह धामी से, भरोसा दिलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश भी उन्होंने दिए। हर तरफ तबाही का मंजर है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। फटा बादल, आई तबाही, हर तरफ तबाही का मंजर। पहली तस्वीर में सैलाब आते हुए दिख रहा है और दूसरी तस्वीर में गाद और मलबा किस तरीके से मकानों को ढक चुका है, वो भी आप देखिए। शुभम कोटनाला मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। शुभम, जरा विस्तार से बताएं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, बात करें तो आज उत्तराखंड में एक भयावह मंजर जो है प्रकृति का देखने को मिला और यहाँ पर उत्तरकाशी में इस तरह की घटना सामने आई, जिसमें जो खीरगंगा नदी है उसका जलस्तर और गाढ़ पत्थर के साथ साथ इतना ज्यादा मलबा आया कि वो धराली गांव के जो बाजार है, पूरे बाजार को उसने कुछ ही सेकंड में पूरी अपनी चपेट पे ले लिया और चपेट पे लेने के साथ ही वो जो है जंगलों की ओर जो है पूरा मलबा चला गया। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो एक बहुत ही बड़ी जो तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ी भयावह तस्वीर है उत्तराखंड के मानसून की। अभी तक हम बात करें तो अब तक की सबसे बेहद खतरनाक और दर्दनाक तस्वीर है। रेस्क्यू टीमें लगातार इसके लिए तैयार हो चुकी थी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर ही वहां पे भेज दी गई थी। और करीब ये घटना जो बताई गई है अभी आपदा प्रबंधन की ओर से, तो 1:50 की ये घटना बताई गई है।
नुकसान की बात करें तो नुकसान का आकलन फिलहाल तो नहीं किया जा सका है, लेकिन क्योंकि अभी हाल ही की घटना है कुछ घंटे पहले की, तो बावजूद इसके जो है इसमें भारी नुकसान, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, दर्जनों मकान इसमें, दर्जनों दुकानें और होटल भी इसमें शामिल है, तो जाहिर सी बात है कि कम से दर्जनों इसमें लोग भी इसकी चपेट में आए होंगे। फिलहाल जो है अभी रेस्क्यू कार्य चल रहा है, सेना की भी इसमें मदद दी जा रही है, इसके साथ साथ एयरफोर्स के लिए भी रिक्विजिशन भेज दिया गया है, जिसके लिए एयरफोर्स की भी मदद की जा सके, क्योंकि भारी मात्रा में जो है गार्ड और पत्थर और पानी के साथ जो इसमें कीचड़ जमा हो गया है, तो कहीं ना कहीं इसको रेस्क्यू करने के लिए एयर सेवा, हवाई सेवा की भी जरूरत इसमें पड़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक कार्यक्रम था जिसको उन्होंने रद्द करके अब सीधा वो देहरादून आ रहा है, जहाँ आपदा पंचायत केंद्र से इसकी तमाम जानकारी दी जाएगी। अभी रेस्क्यू कार्य क्या चल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ने भी इस पर दुख जताया है और हर संभव मदद की केंद्र की ओर से अगर उत्तराखंड को कोई चाहिए हो तो हर संभव मदद के लिए केंद्र तैयार है। फिलहाल जो है रेस्क्यू कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बच सके और उनका उचित इलाज, उचित जो है उनको उपचार मिल सके। फिलहाल रेस्क्यू कार्य चल रहा है, अभी कुछ कहना मुश्किल है कि कितना नुकसान है, लेकिन जिस तरह की के चलते पूरी घटना हुई है और जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि जो नुकसान हुआ है वो न सिर्फ मनुष्य का नुकसान बल्कि वाहनों का और अन्य तमाम जो भी गवर्नमेंट है या तमाम जो चीजें हैं उन सभी का यहाँ पर नुकसान बड़ी जो है मात्रा में देखने को मिल सकता है हमें। फिलहाल इतना बड़ा नुकसान है तो सीधी सी बात है, इसमें जो रेस्क्यू कार्य में भी समय लगेगा। मौसम में भी अलर्ट जारी किया गया है कि लगातार जो है मौसम का अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश भी कई जगह पर देखने को मिल रही है। राजधानी देहरादून से मैं बात करूं तो अभी जो है लगातार बारिश यहाँ पर चल रही है। अगर ऐसे में वहां पर भी बारिश देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू कार्य में भी जो है इतनी आसानी नहीं होगी, बड़ा मुश्किल से रेस्क्यू कार्य किया जाएगा। स्थानीय विधायक की तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि इस तरह की जो पूरी दुखद घटना है सभी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है पूरा फोकस इसी बात पर है कि जल्द से जल्द जो वहां पर घायल हैं उनको जो है आसपास के अस्पतालों में और अगर उचित समझा जाए तो एम्स ऋषिकेश अस्पताल में भी भेजा जाए और हर संभव उपचार की उनकी व्यवस्था की जाए। तो फिलहाल जो है रेस्क्यू टीमें इस पर लगी हुई हैं। अब देखने वाली बात है कि इसमें क्या कितना नुकसान होता है और स्थिति जो है कितनी संभाल पाती है, क्या स्थिति रहती है। तो फिलहाल हम देखें तो कहीं ना कहीं एक प्रकृति का बेहद ही खतरनाक और रौद्र रूप हमने देखने को मिला है। फिलहाल जो है स्थिति पूरी रेस्क्यू कार्य की चल रही है। ये कौन सा गांव है, किस रास्ते में बसा हुआ है और कितने लोगों की यहाँ आबादी थी, क्योंकि उससे अंदाजा लग पाएगा कि नुकसान कितना हुआ है। जी बिल्कुल, बात करें तो ये जो है ऊपर के इलाकों से जो है बादल फटा था, जिसके चलते जो है पूरा नदी का जो फ्लड है, पूरा कीचड़ गाद ये पूरा जो है बाजार की तरफ आया और फिलहाल जो है यहाँ पर इस तरह की स्थिति देखने को मिली है कि पूरा मलबे की चपेट में जो है पूरा गांव आया है। तस्वीरें लगातार यहाँ से आ रही है, वीडियो आ रहे हैं लगातार जो स्थिति बयां कर रहे हैं साफ तौर पर। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है क्योंकि इसमें मैन्युअली कार्य कितना किया जा सकता है ये एक और बात है, लेकिन इसमें जो है हवाई सेवा की सहायता लेना भी बेहद ही जरूरी है, इसलिए हवाई सेवा के लिए भी जो है रिक्वेस्ट भेज दी गई है। शुभम कोटनाला, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस जानकारी के साथ अपडेट के लिए आपका एक बार फिर से रुख करेंगे। उधर हिमाचल के मंडी में भारी बारिश का कहर पंडोह के पास नेशनल हाईवे 21 पूरी तरह से बाधित हो गया। हिमाचल के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है, यानी वहां पर मौसम का मिजाज बदल सकता है, बिगड़ सकता है, इतना तय बताया जा रहा है। हालात हिमाचल में काफ़ी खराब हैं, स्थितियां काफ़ी विकट हैं। हिमाचल में भी वैसी ही तस्वीरें जैसी अभी आपने उत्तरकाशी से तस्वीरें देखी थी। मंडी में भारी बारिश हुई है, पंडोह के पास नेशनल हाईवे 21 पूरी तरह से बाधित हो गया है। तो दिमाग बाजार का बड़ा बुरा हाल है। 12 साल बाद सामान्य से 4% ज़्यादा बारिश हो चुकी है अभी तक के हिसाब से, और हिमाचल उत्तराखंड इससे खासे प्रभावित हैं। ये तस्वीरें आप हिमाचल में देख रहे हैं। पंडोह में भारी बारिश के चलते NH21 बाधित हो गया है। और उधर मंडी से खबर है जहां बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। खतरे के निशान पर व्यास नदी बह रही है। खतरे के निशान पर व्यास नदी बह रही है, नदी नाले उफान पर। मंडी से तस्वीरें सामने आ रही हैं।
मंदिर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो छोटी काशी के नाम से मंडी में जाने जाते हैं और वो इस पानी, ब्यास के पानी की चपेट में। मंडी से खबर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। लगातार हो रही बारिश से सड़क पर भी स्थितियां विकट हो गई हैं। बाढ़ बारिश का कहर आम जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है हिमाचल के मंडी और आसपास के इलाकों में। उधर मंडी से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। लगातार हो रही बारिश से सड़क पर पत्थर गिर पड़े हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, पत्थरों के गिरने से गाड़ियां जहां थीं वहीं फंस गई हैं। अब इसमें यह जानना बेहद डरावना होगा कि कुछ गाड़ियां इसकी चपेट में तो नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां उतनी चपेट में नहीं आई हैं, लेकिन ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित हो गया है। पीछे सड़क पर आप गाड़ियों का एक रेला देख पा रहे होंगे जो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। इस बात के इंतजार में है कि बारिश रुके, हालात सुधरे तो ये ट्रैफिक आगे बढ़े। हालांकि एक गाड़ी इस वक्त दिखाई दे रही है इस मलबे में पूरी तरीके से फंसी हुई। चल